कोई भी क्लास हम बना लेते हैं, नाम इसका हम रख लेते हैं, लेट्स सपोज INH1। हाँ जी, आई थिंक ऑन है। हाँ ऑन है। ये तो मेरे पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया ना। अब यहाँ पे हम अपनी क्लासेस बनाते हैं। मेरे पास एक क्लास है पेरेंट, ठीक है। इसके अंदर लेट सपोज इसके अंदर मैं कहता हूँ इंटीजर x है, y है और z है। मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, पेरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू। इसको हम चाहिए हम इस तरह से लिखें, ठीक है। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। मैं लिखता हूँ OBJ डॉट x के पास, मेरे पास x का एक्सेस भी है, y का भी है, z का भी है। बेसिकली इस क्लास के इन मेंबर्स को मैं किसी और क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ये पब्लिक मेंबर्स हैं या इनके साथ कुछ ना लिखा हो तो ये एक्सेस हो सकते हैं। पब्लिक में पैकेज से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। आप ये देखिए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का पैकेज का नाम है mycompany.bs। जब मैं इसके साथ कुछ नहीं लिखता तो इस पैकेज के अंदर ये जितनी भी फाइलें हैं इनमें मैं किसी के अंदर भी जाके, मिसाल के तौर पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे क्लास का नाम हम रख लेते हैं INH2, ठीक है। अब ये एक नई फाइल है, लेकिन ये कहाँ पड़ी है? ये इसी पैकेज के अंदर पड़ी है। ये INH1 के साथ पड़ी है। INH1 में क्या गलती आई है? ये ऑब्जेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। ये दूसरी फाइल है। अब जब ये कंपाइल होता है तो जितनी भी क्लासेस होती हैं इसके अंदर, जावा के अंदर, उनकी क्लास फाइल्स बन जाती है। मतलब ये जब कंपाइल होगा तो पेरेंट डॉट क्लास की एक फ़ाइल बनी होगी मेरे पास। मैं दूसरी फाइल में बैठता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इधर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ हालांकि यहाँ पे वो नहीं लिखी हुई, ठीक है, लेकिन वो इस पैकेज का हिस्सा है। पेरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, बन गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ OBJ डॉट, तो आप देखिए ये तीनों को एक्सेस कर सक रहा है, उसके मेंबर्स को। हालांकि ये दूसरी फाइल है, लेकिन चूंकि पैकेज में जब आप पब्लिक लिख देते हैं तो फिर यहाँ पे मैं जब कोई और प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसका पैकेज बनाऊंगा, दूसरा कोई पैकेज, या यहाँ पे मैं कोई और पैकेज बना लूँ, पैकेज का मतलब है हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर भी वो एक्सेस होगा। पब्लिक सबको एक्सेस होगा। जो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है, इसको पुरानी बुक्स में फ्रेंड बोलते थे कि ये फ्रेंड मेंबर्स हैं, वो लोकली सबके साथ यूज़ हो रहे थे। इसी तरह अगर इसके अंदर कोई फंक्शन भी होता, मिसाल के तौर पे void डिस्प्ले, जो कि हेलो का मैसेज डिस्प्ले करे, ठीक है। इसके साथ भी मैंने कोई ना पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये यहाँ पे मैं जब इनको यूज़ करूँगा OBJ डॉट तो मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को अलग-अलग कर लेता हूँ। इसको इस तरह से लिख देता हूँ इंटीजर, और इसको अलग से लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है। अब फ़र्क मैं क्या लाऊंगा? क्या एरर मैसेज आ रहा है? अच्छा, नेवर रेड। यहाँ मैं करता हूँ कि x को मैं इसी तरह रखता हूँ, इसको लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, और इसके साथ लिख देता हूँ प्राइवेट। ये आ गया प्राइवेट, ये प्रोटेक्टेड, और ये फ्रेंड है हमारे पास, ठीक है। या पब्लिक इसके साथ लिखते हैं, चलें। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ OBJ डॉट, तो मुझे y और z आ रहे हैं, x नहीं आ रहा, क्योंकि x क्या था? प्राइवेट था। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। जब आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। इसका मतलब ये है कि ये क्लास जो है चाइल्ड, ये इसकी एक्सटेंशन है, और जब एक्सटेंशन है तो इसका मतलब है ये पेरेंट क्लास होगी, ये चाइल्ड क्लास होगी, और इसके तमाम जो फंक्शन हैं वो इसको विरासत में मिल गए हैं।
क्या हो गया, वरासत में मिल गए हैं। अब अगर इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, जो हमने बनाया था चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट सपोज, या चलें इसके अंदर कुछ आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ मैंने बनाए, मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बनाता हूँ, ये चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट है। किसके टाइप का ऑब्जेक्ट है? अब मैंने उसके अंदर कोई वेरिएबल तो नहीं बनाया था, लेकिन उसको देखें इनहेरिट हो गया है, वाई जेड और डिस्प्ले। प्राइवेट मेंबर नहीं इनहेरिट हुआ, प्राइवेट मेंबर नहीं इनहेरिट हुआ, प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात की थी कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई दूसरा पैकेज होता तो उसके अंदर ये पब्लिक मेंबर्स एक्सेस हो सकते थे, लेकिन अगर मैंने प्रोटेक्टेड लिख दिया तो दूसरे पैकेज के अंदर सिर्फ इसकी जो चाइल्ड क्लास में बनाऊंगा वो एक्सेस कर सकेगा और कोई नहीं एक्सेस कर सकेगा। आपकी समझ आ रही है? दूसरी तरह से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा ये क्लास जो है मेरी, ये एक पैकेज है, ठीक है। इसमें मेरे पास मिसाल के तौर पे ये कोई एक्स वाई जेड बंदा है और इसके बच्चे हैं यहाँ पे। तो इसका जो प्रोटेक्टेड सामान है जिसके साथ हम प्रोटेक्टेड लिखेंगे वो इस पैकेज के अंदर तो सब एक्सेस कर सकेंगे। हो सकता है दूसरे क्लास के अंदर भी इसका कोई बेटा हो या दूसरे मुल्क में, वो भी इसको एक्सेस करेगा क्योंकि प्रोटेक्टेड है। चाइल्ड सारे एक्सेस करेंगे। प्रोटेक्टेड को यहाँ के आम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक को सब एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये अच्छा, तो ये तो एक एक्सेसिबिलिटी का था कि अगर आपको पेपर में आ जाता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है कि आपके पास पेरेंट के तमाम फंक्शनैलिटी आ जाती है चाइल्ड में, और एक्सटेंड्स का हम कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? एक्सटेंड्स का कीवर्ड। आप इसके साथ किसी और दूसरी क्लास का नाम नहीं लिख सकते। जावा के अंदर एक क्लास का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है, चाइल्ड बहुत सारे होंगे लेकिन एक क्लास का एक पेरेंट होगा। अब मैं ज़रा सा इस एग्ज़ाम्पल को कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। ना पेरेंट में कुछ है ना चाइल्ड में कुछ है। यहाँ पे मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो आप नोट करें पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये कंस्ट्रक्टर है, और अगर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया यहाँ पे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और अगर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पेरेंट से इसको एक वेरिएबल मिल गया है x, और मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इस x को इनिशियलाइज कर दें। क्या करें? इनिशियलाइज कर दें। मैंने ये लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया था, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि इधर 12 लिखा है तो ये 12 उठ के आएगा यहाँ पे और ये इसके साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। याद है कुछ? पिछला लेक्चर याद है? उसके अंदर हमने ये चीज़ की थी। अच्छा जी, हमने उसमें एक और चीज़ देखी थी कि हम यहाँ पे चाइल्ड के अंदर एक और भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और हम कहते हैं कि इधर से हम इसको कह देंगे कि अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो ज़ीरो की वैल्यू इसको पास कर दो और इसमें ज़ीरो ट्रांसफ़र कर दो, और कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो गई थी हमारे पास, याद है? तो अगर वैल्यू देता हूँ चाइल्ड की और मैं यहाँ पे लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट obj डॉट एक्स, तो क्या होगा? मेरे पास x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 12 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 0। और ये मैंने बेसिकली इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया है, और फिर इस x को दिस डॉट एक्स के साथ मैंने इसमें असाइन कर दिया। यहाँ मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जब आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं, दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन। याद है? मैंने कहा था फर्स्ट लाइन है, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको याद होगा, इट शुड बी फर्स्ट लाइन। क्यों फर्स्ट लाइन होती है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इससे अगर आपने इसको कॉल नहीं किया तो ये पेरेंट को कॉल कर लेता है। तो हम ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसके अंदर ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे जब ये वाली क्लास रन हो तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए कि चाइल्ड क्लास चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। और मैं पेरेंट के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और मैं लिखता हूँ पेरेंट, और इसमें लिख देता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बाकी सब चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ।
कोड को सिंपल कर देते हैं, ठीक है। ये भी ख़त्म कर दिया हमने, ये भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ मेरे पास सिंपल कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और से कोड को आप देखें, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ चाइल्ड का। पेरेंट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। मैं ऊपर किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। चलें, क्या एरर आया इसको देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये मैंने इस फाइल में, अच्छा आ जाएगा। हाँ जी, पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने तो पेरेंट को यहाँ कॉल ही नहीं किया, फिर आ गया चाइल्ड। यहाँ बताने का मतलब ये है कि जब भी आप चाइल्ड कॉल करते हैं और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर आता है और इधर अगर दिस उसको ना मिला तो डायरेक्ट वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये ऑलरेडी चेन बनी हुई है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया कि यहाँ पे मैं दो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर्स वो बनाता हूँ, एक एम्प्टी वाला जिसके अंदर मैं दिस को 0 पास करके दे रहा हूँ, और एक में मैं इंटीजर x पास कर रहा हूँ विच शुड बी असाइन टू दिस डॉट x इज इक्वल टू x। अब मेरे पास जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये कॉल होगा और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, चूँकि इसके अंदर मैं दिस का फंक्शन नहीं कॉल कर रहा। ये वाला देखिए, फंक्शन और कीवर्ड में फ़र्क है। दिस का फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, ये x इसलिए काम नहीं कर रहा कि मैंने यहाँ पे इंटीजर x पेरेंट से इनहेरिट नहीं कराया। तो चूँकि मैं इधर दूसरे किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहा, तो इसकी पहली लाइन में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। और ये यहाँ पे अगर मैंने कुछ ना भी लिखा हो तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए एरर नहीं आ रहा। अब मैंने एक रूल बताया था कि जब आपने पेरेंट के अंदर या चाइल्ड के अंदर की कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने दे दिया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब कॉल किया तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट का खाली कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ इधर भी इंटीजर x हो और दिस डॉट x इज़ इक्वल टू x, तो आप देखें क्या इशू आता है। पेरेंट की क्लास बिल्कुल ठीक है, चाइल्ड पे वो आके यहाँ मसला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पेरेंट का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं है, मुझे वो कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा। तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से उसको कह सकता हूँ कि तुम पेरेंट के उस कंस्ट्रक्टर को मत कॉल करो, दूसरे को कॉल करो। यहाँ पे मैं इस तरह से कह सकता हूँ, मसलन इधर मैं इसको वैल्यू ना असाइन करूँ और मैं यहाँ पे कह दूँ, यहाँ एक ख़ास चीज़ यूज़ होती है, सुपर पेरेंट के लिए यूज़ होता है, और मैं ये x उधर पास कर लूँ तो अब क्या होगा। अब देखें एरर ख़त्म हो गया। अब होगा ये, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसने चाइल्ड की इस क्लास को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इस कंस्ट्रक्टर ने चेनिंग करके इसको कॉल किया, इसने बता दिया कि मुझे वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसको एक इंटीजर मिल रहा है जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो इसने इसके साथ अपने आप को कनेक्ट किया, तो सारे आपस में कनेक्ट हो गए। दिस इज़ कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड, जो हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग की है। तो सुपर का जो फंक्शन है वो पेरेंट को कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ होता है, और दिस का कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब गौर से देखें, मैं एक और काम करने वाला हूँ। पेरेंट क्लास के अंदर मेरे पास, पेरेंट के पास एक कार थी। क्या थी? मैं इन सब चीज़ों को फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ अपना। मैंने ये आपको बता दिया है सुपर का फंक्शन क्या होता है। ये पेरेंट के उसको कॉल करने के लिए होता है। अब मैं ये कोड इसलिए हटा रहा हूँ ताकि कोड सिंपल हो जाए और आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ समझाऊँ मैं, ठीक है? बल्कि इसको भी नहीं कॉल करते। पेरेंट के पास एक कार है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि चाइल्ड के पास भी कार हो। चाइल्ड ने अपनी कार ख़रीदी। वैसे तो अगर आप देखें तो चाइल्ड के अंदर ऑलरेडी ये कार आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट कार,
तो सपोज मैं 0 करता हूँ, तो यहाँ मैंने कोई कार डिफाइन नहीं की, ये पेरेंट से इसके पास कार आई हुई है, तो ये इसकी, जैसे एक आदमी है उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, फादर ने उसको गाड़ी दे दी तो कहते हैं मेरी गाड़ी है। क्लियर है? अच्छा, अब गौर से देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर एक इंटीजर कार कोई पास करता है यहाँ से, और उस कार की कोई वैल्यू देता है। लेट सपोज इस कार के अंदर कहते हैं इसकी वैल्यू है 120। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ system.out.print, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल कार, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसकी वैल्यू वो होगी जो मैंने यहाँ से पास की है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये वाली कार प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं लिखूँगा इस तरह से कर लेते हैं, अब इसमें फ़र्क क्या है, ये वाली कार ये है और ये वाली कार वो है जो कि इसको पेरेंट से आके मिली हुई है। इसके जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर इस कार की कॉपी होगी। ये वाली कार जो है, इस ब्रैकेट को जब एग्जीक्यूट ख़त्म कर लेंगे तो एग्जीक्यूशन, तो ये कार ख़त्म हो जाएगी मेमोरी से, लेकिन ये मौजूद रहेगी। एक इंस्टेंस वेरिएबल है और एक, अब दोनों को का फ़र्क पता चल गया, एक के साथ हम दिस लिख लेते हैं, एक के साथ कुछ ही लिखते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, लेट सपोज इसकी वैल्यू है 20, क्या वैल्यू है, तो इसका मतलब है जब मैं ये प्रिंट करूँगा तो पेरेंट से इसकी वैल्यू 20 आई होगी, और इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर मैंने पास क्या की थी 120। प्रिंट करते हैं या इसको ऐसा वो करते हैं कि बोर्ड पे वहाँ पे क्लियर नज़र आए, हम कहते हैं इसकी वैल्यू लेट सपोज 90 है, डिफरेंस नज़र आए, रन करते हैं। हाँ जी, लोकल वेरिएबल की क्या वैल्यू है 90, और जो इंस्टेंस मेंबर है उसकी वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और काम करूँ, मैं कहूँ अब चाइल्ड ने अपने लिए पैसे आ गए, इसने अपने लिए नई कार ले लिया है, इंटीजर कार इसने भी ले लिया है, अब इसको पेरेंट से भी कार आई हुई है और पेरेंट से भी कार आ गई है और चाइल्ड के अंदर भी इसके पास कार आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि अब ये यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, ये वाली कार प्रिंट करता है या ये वाली कार प्रिंट करता है दिस के साथ। क्या किया इसने, लोकल वेरिएबल 90 और चाइल्ड क्लास कौन सी की है 50, हालांकि इसके पेरेंट से जो क्लास आ रही है उसकी वैल्यू क्या है 20। अब हुआ क्या है कि इस हमारे इस प्रोग्राम को जब दिस लिखते हैं तो इसको चाइल्ड की अपनी क्लास तो नज़र आती है कार, वो दूसरी जो है उससे छुप गई। बिल्कुल इस तरह जैसे आपको वाले साहब ने गाड़ी दी और आपने अपनी गाड़ी खरीदी, अब आपका दोस्त आया, उसे क्या मुझे गाड़ी चाहिए, वो आपको कहते हैं यार वहाँ से चाबी लेके मेरी गाड़ी ले जाओ। जब आप नौकर को कहते हैं मेरे दोस्त को चाबी दे के मेरी गाड़ी दे दो, तो आपको फादर ने गाड़ी दी है वो भी आपकी है, लेकिन नौकर का ख्याल ये है कि इसने कहा मेरी गाड़ी, तो जो आपने ख़रीदी है वो वाली गाड़ी होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कहेंगे मेरी गाड़ी तो वो वाला नाम छुप जाएगा, अब वो आपकी पुरानी वाली गाड़ी मेरी नहीं है, वो होगी जो अब्बू ने मुझे गाड़ी दी है वो वाली मेरी गाड़ी होगी, तो आपका नाम छुप गया है। इसको बोलते हैं वेरिएबल शैडोइंग। क्या कहते हैं कि वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साए में छुप गया। अब हम उसको निकालेंगे कैसे, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें कहना होगा कि अब्बू वाली गाड़ी, और अब्बू के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं सुपर। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा सुपर, और यहाँ पे हम कह देंगे पेरेंट इनहेरिटेड, पेरेंट से जो इनहेरिट हुआ है। तो आप देखिए तीनों वेरिएबल्स मैंने आपको लोकल वेरिएबल भी प्रिंट हो गए, इंस्टेंस भी आ गया और पेरेंट वाला भी आ गया। तो अब पता चला कि दिस और सुपर में क्या फ़र्क है। दिस का कीवर्ड इंस्टेंस मेंबर अपने मेंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, सुपर का कीवर्ड सुपर पेरेंट वाले से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह दिस का जो फंक्शन है
वो एक इंस्टेंस अपने अंदर दोबारा कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ करता है, जबकि सुपर पेरेंट के स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ करता है। अब थोड़ा और देखते हैं। हमने एक चीज़ देखी थी कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और मैं कहता हूँ इस क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। इधर एक फंक्शन है, मिसाल के तौर पे डिस्प्ले, ठीक है। बल्कि हम इस तरह करते हैं, ये थोड़ा आपके लिए वो हो जाएगा, इसके अंदर हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक फंक्शन देते हैं डिस्प्ले का, और ये डिस्प्ले क्या करेगा, लेकिन मैं साथ एक और फंक्शन देता हूँ डिस्प्ले का जिसके अंदर स्ट्रिंग नेम है, तो ये नाम साथ प्रिंट करके देगा। अब देखिए ये दो फंक्शन है, फ़र्क इनका पैरामीटर क्या है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे पेरेंट का, और मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ obj डॉट, तो अगर मैंने खाली डिस्प्ले लिखा तो ये वाला रन होगा, और अगर मैंने ये वाला लिखा और इसके अंदर मैंने नाम दे दिया लेट्स सपोज अली, तो ये अली का नाम पास होगा। अब इस केस में ये वाला फंक्शन रन करेगा, इस केस में ये रन करेगा, नाम सेम है। ये याद रहे कि ये चीज़ जो है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। इसका सिग्नेचर ये है और इसका सिग्नेचर ये है। जब दोनों के सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होता है, जिसके आर्गुमेंट्स मैच कर रहे होते हैं। अगर आपने खाली छोड़ा हुआ है तो खाली आर्गुमेंट वाले को मैच कर देगा, अगर आपने उसमें एक वेरिएबल दिया एक वाले को मैच करेगा, अगर आपने दो दिए थे तो दो वाले को देगा, एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे कंस्ट्रक्टर में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की थी, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसके अंदर लिखता हूँ कि जब भी डिस्प्ले का फंक्शन रन हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम पेरेंट। क्या लिखा हुआ है? हेलो फ्रॉम पेरेंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। अब ये फंक्शन चाइल्ड में आ गया है, तो अगर मैं ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और मैं डिस्प्ले करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करके देगा? हेलो फ्रॉम पेरेंट, जो कि ठीक नहीं है। अब तो ये तो चाइल्ड है, इसको तो चाहिए हेलो फ्रॉम चाइल्ड लिखे। तो मैं क्या करूँगा, इसका हल, ये देखिए हेलो फ्रॉम पेरेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका हल ये है कि मैं यहाँ पे कहूँ कि यार मुझे ये फंक्शन पसंद नहीं है पेरेंट वाला, मैं चाइल्ड में इसकी मॉडिफिकेशन करता हूँ। क्या करता हूँ? और मैं चाइल्ड में दोबारा इसको लिख देता हूँ और इसको कहता हूँ हेलो फ्रॉम चाइल्ड आई। अब क्या होगा? अब जब मैं रन करता हूँ, चलें आउटपुट देखते हैं पहले। हेलो फ्रॉम चाइल्ड आ गया। इस केस को हम क्या कहते हैं कि हमने पेरेंट के फंक्शन का सिग्नेचर सेम टू सेम रखना है। अगर मैंने सेम ना रखा तो चाइल्ड में एक आर्गुमेंट वाला और एक नॉन आर्गुमेंट वाला फंक्शन आ गया, तो हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। लेकिन सेम टू सेम फंक्शन मैंने नीचे अपडेट कर दिया है, तो हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है। क्या होगी है? फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में सेम नाम के फंक्शन होते हैं लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। ओवरराइडिंग में सिग्नेचर सेम होता है, सिग्नेचर नाम, ये सिग्नेचर है आपका नाम, और जो आर्गुमेंट लिस्ट है इसके अंदर एक वेरिएबल है, दो है, ये पूरा एक सिग्नेचर होता है। दिस सिग्नेचर शुड मैच इन द चाइल्ड क्लास। अगर ये मैच नहीं है तो फिर चाइल्ड को दो फंक्शन मिलके जो रन करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट आर्गुमेंट्स, वो ओवरलोडिंग हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ मैंने अब फंक्शन ओवरराइडिंग कर ली है।
लेकिन मेरे पास पेरेंट का भी फंक्शन मौजूद है, तो मैं अगर उसको रन करना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं इस तरह से रन कर सकता हूँ। इस जगह में मैं कहता हूँ पहले ये रन हो जाए और फिर सुपर डॉट डिस्प्ले रन हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से जाके पेरेंट वाले को भी रन करेगा। तो आप पेरेंट वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सुपर से सुपर आपको एक्सेस देता है डायरेक्ट पेरेंट में जाने का, सिर्फ पेरेंट के प्राइवेट मेंबर्स को आप नहीं एक्सेस कर सकते। देख लिया। तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चंस?